A very warm welcome to all of you. I am नीरू। इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये डायमेंशंस क्या होती हैं। ये तो हम बहुत सुनते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें ये डिस्कस करने की कोशिश की थी कि इसका क्या मतलब है। तो आज थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं और ये बहुत हॉट टॉपिक है कि हम फिफ्थ डायमेंशन में तो एक हैं, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन में है वो भी हम सेपरेशन में हैं। तो ये जो सेपरेशन में है ये क्या है, और फिफ्थ डायमेंशन में जो हम एक हैं वो क्या है, राइट? ये तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले तो कितनी डायमेंशंस होती हैं इसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। कई लोग बोलते हैं 6 डायमेंशन है, कहीं 12 डायमेंशन है, कहीं 100 डायमेंशन है। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट कितनी डायमेंशंस है व्हेन वी डोंट हैव अ फिक्स नंबर एंड इट कीप्स चेंजिंग एवरी डे। इन जनरल जो हमारे मदर अर्थ की हम उसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं थर्ड डायमेंशन। तो ये क्या है? ये कॉन्शियसनेस है। मतलब जिस तरह से हम चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, और जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो इस लोअर फ्रीक्वेंसी का है, और इसमें हमारी ईगो जो है वो प्रिविलेंट है। जो भी ईगो से हम क्रिएट करते हैं अपने, जो भी बिलीफ सिस्टम है हमारे, जो हमारी सोसाइटी मानती है जिन चीज़ों को, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, तो जो भी यहाँ के कायदे कानून है, जो भी नियम है, वो इस डायमेंशन के हैं, इस फ्रीक्वेंसी के हैं। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पर वो है कि हम एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं। हम अपनी फिजिकल रियलिटी से कनेक्टेड हैं, और जो हमारी फिजिकलिटी है, जो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज हैं, फिजिकल बॉडी है, उससे हम सबको अपने से सेपरेट मानते हैं। मी वर्सेस यू। और ये हर जगह होता है, नॉट ओनली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। एक जाति से दूसरी जाति, एक धर्म से दूसरा धर्म, एक देश से दूसरा देश, एंड इट्स एंडलेस, बिकॉज हम हर चीज़ को अपने से बाहर देखते हैं, सेपरेट देखते हैं, और इसीलिए इतना फ्रिक्शन होता है। तो ये जो है किस लिए है? क्योंकि हम गॉड की जो सोर्स है, जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, वहाँ से हम बहुत दूर हैं। और जब हम वहाँ से बहुत दूर होते हैं तो हम इस लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और यही वजह है कि हम गॉड के साथ भी जो अपना कनेक्शन है वो फिजिकल रिचुअल्स के साथ, या हमने सबने अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने अपने देश के हिसाब से भगवान को भी एक रंग रूप दे दिया है। और हमारे यहाँ तो अगर इंडिया में हम देखें तो पता नहीं कितने हजारों देवी देवता, करोड़ों, राइट? मतलब उसमें भी बहुत सारी जाति धर्म के हिसाब से अलग अलग हैं सबके, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों से बंधे हुए हैं। और इसके बियॉन्ड हम गॉड को फील ही नहीं कर पाते, इसके बियॉन्ड हम उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। और हमें जितना भी हम पूजा पाठ या जो भी करें, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि गॉड जो है वो आउट ऑफ रीच है हमसे। हम अलग हैं और गॉड अलग है। हम बहुत इम्प्योर हैं और गॉड बहुत प्योर है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं और हम अपनी चीज़ों को, जो इस 3D फ्रिक्वेंसी से क्रिएट करी हुई चीज़ें हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जो यहाँ के मापदंड हैं, जो यहाँ के सही तरीके हैं, जब हम उनसे ऊपर उठकर अपने अंदर से वो चीज़ें
चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो लाइट होना शुरू हो जाती है। और जितना भी हम चेंज करते हैं, एज आई ऑलवेज से, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा कि अच्छा आज स्टॉप हो गया। और जो ये बार बार इस चीज़ के लिए पूछते हैं कि कितने दिन करना है, मेरे पास इसलिए इस चीज़ का जवाब नहीं होता, बिकॉज इट्स ऑन गोइंग, इट नेवर स्टॉप्स। एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ मोर, हैव टू गो मोर डीपर, नो योर सेल्फ बेटर एंड चेंज जहाँ भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। और जैसे जैसे हम इस चीज़ को, अपने बिलीव्स को, अपने पैटर्न्स को, अपनी हैबिट्स को, अपनी शेडोज़ को चेंज करते हैं, हमारी लाइट बॉडी एक्टिव होने लगती है। लाइट बॉडी एक्टिव होने लगती है मतलब कि हम जो है जितना भी सोर्स के नज़दीक जाते हैं, गॉड की क्या फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, पीस, हार्मनी, कंपैशन, काइंडनेस, अबंडेंस, जॉय, सेलिब्रेशन। तो जितना ज़्यादा हम इस फ्रीक्वेंसी के पास जाने लगते हैं, उतना ही हमारी जो ये डायमेंशंस है जिनकी हम बात करते हैं कि थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन से 5 डायमेंशन से 6 डायमेंशन, ये हमारी डायमेंशंस जो हैं चेंज होने लगती हैं। डायमेंशंस क्या बता रही हैं? स्टेट ऑफ प्योरिटी, कि हम कितना प्योरिटी के नज़दीक हैं। और जब ऑब्वियस है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होगी और जितना हम प्योरिटी के पास जा रहे हैं, तो ये जो हमारी बाउंड्रीज थी, फिजिकल बाउंड्रीज थी, ये ब्रेक होने लगती हैं। अब हम खुद को इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड देखना शुरू कर देते हैं। सिर्फ देखना ही नहीं, फील करना शुरू कर देते हैं। और जब हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस में थे, तो हम इस कॉस्मोस में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी सी हमारे से अलग, हमारे से बाहर, हर चीज़ हमारे से बाहर थी। चाहे वो गॉड हैं, चाहे वो गॉड से क्रिएट की हुई कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो कुछ भी है। लेकिन जब हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो रेज होने लगती है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, and it continuously happens. Sometimes what happens is we work कुछ दिन और फिर हम स्टॉप हो जाते हैं, फिर कुछ करते हैं, फिर कोई कहीं से कुछ ऐसा हमें झटका लगता है या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जिससे हम बौखलाते हैं, फिर से हम अपने आप को चेंज करने लगते हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे एंड देन वी अगेन गो डाउन, वी स्टॉप एंड वी वेस्ट even that work also. So whatever you are doing, do consistently. और इसका मेरे पास हमेशा और हमेशा एक ही जवाब होता है कि क्या आप अपने आप से ये पूछते हैं कि आपको खाना कितने दिन खाना है, आपको सांस कितने दिन लेनी है, आपको पानी कितने दिन पीना है? जब वो नहीं पूछते तो आप ये क्यों अपने आप के ऊपर इस बात का प्रेशर बनाते हैं कि मुझे कितने दिन अपने ऊपर काम करना है? This is every day's work, rather every moment's work. Every moment जब आप वॉच डॉग की तरह अपने हर थॉट को, अपने हर फीलिंग्स को चेक कर पाएंगे, तो हर मोमेंट आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और हर मोमेंट आपकी डायमेंशन चेंज हो रही है। और जैसे जैसे आप ऊपर डायमेंशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आप गॉड सोर्स की तरफ जा रहे हैं। और जब आप गॉड सोर्स की तरफ जाने लगते हैं, तो आप इस फिजिकलिटी से बाहर आने लगते हैं। और जब फिजिकलिटी से बाहर आने लगते हैं, तो डुअलिटी खत्म हो जाती है। फिर मी वर्सेस यू इज फिनिश्ड, देन वी आर ऑल वन। और यही वजह है कि आप जो है 5th डायमेंशन में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनके साथ एक हैं। तो आप उस डायमेंशन में, आप उस वाइब्रेशन में हैं कि आप सिर्फ उन्हीं के साथ एक नहीं हैं, आप सबके साथ एक हैं। और सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर ये आता है कि आप की जो एक जजमेंटल वाली एनर्जी है, दूसरों को जज करना, दैट गोज अवे। क्योंकि अब जो दूसरों के द्वारा लिया गया एक्शन है,
या उनका रिएक्शन है, आप उसको ट्रूली एक सही पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम भी कभी वहीं थे, राइट? उसके पीछे कोई डर है, कोई पेन है, कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सपीरियंस है। और अगर मैं चेंज हो गई हूँ या मैं चेंज हो सकता हूँ तो वो भी चेंज होंगे। एंड यू गिव दैट benefit of doubt. And the moment you come in that energy, the moment you come in that right perspective, your heart opens and you just handle that situation with love, kindness and compassion, and in other words, in God's frequency. And in other words, जिस तरह से हम बात करते हैं, एक अलग डायमेंशन से आप ऑपरेट करते हैं। और जैसे जैसे हमारी ये डायमेंशंस बढ़ती हैं, हम जो है वो सिर्फ व्यक्तियों में ही नहीं, जो भी इस यूनिवर्स की क्रिएशन है, जैसे मैंने बोला, चाहे वो प्लांट किंगडम है, चाहे वो एनिमल किंगडम है, वॉट एवर द एग्जिस्टेंस इज हियर, यू फील वन विद देम। नाउ देर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन यू एंड गॉड ऑल्सो। अब आपको गॉड को खोजने के लिए बाहर नहीं जाना है, किसी भी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना है, और यहाँ से ख़त्म होता है ये डुअलिटी का सीन कि मेरा धर्म अच्छा है या आपका, मेरी कंट्री अच्छी है या आपकी, मेरी कास्ट बड़ी है या आपकी, क्योंकि आपके लिए सब कुछ एक है। और जब ये लगातार ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता है, तो जैसे हम बात करते हैं कि चैनलिंग हो रही है या वी आर रिसीविंग लाइटर कोड्स, व्हाट इज दैट? दैट इज द एनर्जी ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। और जो ये एसेंशियल सिम्टम्स भी हम फील करते हैं, वो भी यही हैं कि जो भी हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी है, वहाँ और क्या क्या है। वहाँ हमारी इमोशनल बॉडी भी है, जिसको हम नहीं आंखों से नहीं देख सकते, फिजिकल आई से नहीं देख पाते, लेकिन महसूस करते हैं। हमारी मेंटल बॉडी भी है, जिसको हम फिजिकल आई से नहीं देख पाते, लेकिन उन थॉट्स को हम, वो जो सारे दिन हमारे माइंड में चलते हैं, राइट? तो जब वहाँ पर चेंज हो रहा होता है, जब वो शेडोज की क्लेंजिंग शुरू हो जाती है, देन at physical reality, at physical body also, you feel lots of changes. You go through all kind of if I say suffering, physical suffering, like pains, aches, बहुत सारी चीज़ें, energy running up and down, so many चीज़ें, when your nervous break sometimes you can feel nervous breakdown, राइट? क्योंकि वो लाइट जो है उसको होस्ट करने के लिए भी यू नीड अ वेरी हेल्दी फिजिकल बॉडी। और यही वजह है कि ये बार बार बोला जाता है कि आप अपने आप को नर्चर कीजिए, अपनी फिजिकल बॉडी को लुक आफ्टर कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एवरी डे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट काइंड ऑफ अ फूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव राइट टाइम फॉर द फूड, and it is very important to be hydrated, drink good quality of water। और ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी एसेंशन की जर्नी में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, क्योंकि जब तक आपकी फिजिकल बॉडी हेल्दी नहीं होगी, आप इस एनर्जी को, जो ये लाइटर कोड्स हैं, जो ये लाइट है, जब तक आप उसको जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसको ले नहीं पाएंगे, एंड इट कैन बी लीथल इफ यू आर नॉट केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। तो इस तरह से जो है हमारी एनर्जी जो है वो चेंज होती है एंड एसेंड टुवर्ड्स गॉड। अब उन लोगों के लिए कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, कैसे हम गॉड सोर्स
तक पहुँचे, कैसे उस एनर्जी तक पहुँचे जो बहुत ही हायर डायमेंशन की है, जहाँ पर हम ये वननेस को फील कर सकें, जहाँ पर हम गॉड को रियलिटी में फील कर सकें, जहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए कि गॉड कौन है। क्योंकि अगर हम उसके वो एक्सपीरियंस हम हर टाइम कर पाएंगे अपने अंदर, देन वी नीड नॉट टू आस्क एनीबडी। तब हमें बाहर से किसी को की सहायता की ज़रूरत नहीं है कि हमें गॉड का रास्ता दिखाइए, राइट? सो द बेस्ट वे टू डू इज सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, कनेक्ट टू योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे बिलीव्स हैं, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो इस लव के अलाइनमेंट में नहीं हैं। और मैं तो इस बारे में बात करती ही हूँ। आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी hearing all that from lots of mentors, from lots of gurus, या जो भी आप उनको नाम दें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को सीरियसली लें। आने वाले टाइम में ये आपको बहुत बहुत मिराक्युलस एक्सपीरियंस देने वाला है। और अगर आप अभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो ऑब्वियस है कि आपको थोड़ी टफ सिचुएशंस दी जाएंगी जहां आप सीखें, क्योंकि दिस इज़ फॉर श्योर दैट एवरीवन ऑन दिस मदर अर्थ हैज़ टू लर्न नाउ। यू हैव कम हियर टू लर्न दिस, नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। वो सब चीज़ें जिसको हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं, वो सब चीज़ें जिसको हम ऐसा मानते हैं कि यही करने हम इस दुनिया में आए हैं, वो सारी चीज़ें हमारी 3D कॉन्शियसनेस ने क्रिएट की हुई हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ रहना है। क्या आपको बार बार यहीं पर जन्म लेना है? और अब वो भी चॉइस बहुत सारे कुछ आने वाले कुछ 100 सालों में चेंज होने वाली है, बिकॉज जब यहाँ की एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ की एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो आप ये जो आपकी लर्निंग है, जो मदर अर्थ पर इस टाइम जो आपको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सीखने के लिए, वो भी आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए आप खुद को पहचानिए। ये क्वेश्चन बार बार अपने आप से कीजिए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप ये फिजिकल बॉडी बिल्कुल नहीं है। ये बॉडी सिर्फ आपका एक वही कपड़ा है, जिस तरह से आप रोज कपड़े बदलते हैं, जो इस जीवन के लिए आप लेकर आए हैं। आप इसके बियॉन्ड हैं। और जिस दिन आपको ये समझ आ गया, आपकी जो लाइफ है वो सच में मिराक्युलस होने वाली है, क्योंकि फिर आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। फिर आप जो है वो सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और जितना आप ऊपर एसेंट होंगे, उसी तरह के आप बोलो कि आप उस मैसेजेस आपके पास होंगे, उसी तरह की आपकी सोचने समझने की शक्ति होगी, उसी तरह की आपकी क्षमताएं होंगी, और उसी तरह की आपकी लाइफ होगी। So at the end, choice is yours. Make your choice, and it's not impossible, and it's not even hard. It becomes very, very, actually, very, very joyful. You know, जैसे जैसे आपके अंदर जो चेंज आता है, और उस चेंज से जब आपकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होने लगती है, जब आपकी लाइफ जो है वो आपके कंट्रोल में आने लगती है, तो ये बहुत मजे की बात होती है। तो कुछ दिन ये मजा लेके देखिए। अभी आप जिस तरह से भी जी रहे हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा चांस दीजिए कि उसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से जिया जाए, थोड़ा सा अच्छे ढंग से दिया जाए, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नया तरीका अपनाया जाए, राइट? एंड वॉट एवर आई नो, I always share with you all. तो अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यस,
you get some kind of information from here जो आपके लिए ज़रूरी है और आपके जीवन में वो बदलाव ला सकती है, तो share my channel with your friends and family. So be happy, be in love, and have a wonderful, healthy life. I love you too. I see you in my next video.